भच्चर साहब, फाइनल कॉल ये एक ऐसा जुमला है कि पीटीआई का जो वर्कर है लगता है वो भी अब सुन सुन के थक चुका है। ये सिर्फ वर्कर को एक्टिव रखने के लिए है, तैयारी है नहीं आप लोगों की। सड़कों पर इतनी गर्मी में किसको आप लेकर आएंगे, कौन निकलेगा आप लोगों के लिए? इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की भच्चर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, पहले आप अपने चूंकि जो स्टार्टिंग है उसमें आप ये बात कह चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का ये ख्याल है कि इनकी मकबूलियत ख़त्म हो गई है या कमज़ोर हो गई है। तो मेरे ख्याल में इसका तो बड़ा आसान हल है कि हुकूमत जिस तरह फस्ताहियत और जिस तरह ये जुल्म और जबर के साथ जलसों को और एहतजाज को रोकती है, एक दफ़ा ये ट्राई करके देख ले। इस हुकूमत को समझ लग जाएगी कि ये सिर्फ एक दफ़ा जिस तरह ये जुल्म कर रही है और जिस तरह ये एक पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए ये अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है, तो उसको समझ लग जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है या गैर मकबूल है। लास्ट समरियाल वाला इलेक्शन आपके सामने है, जो इन्होंने किया कि 3 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए। चलो वो भी हम छोड़ें, एक जलसा करने दें। और लेकिन नून लीग तो ऐसे कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं खान जब अपनी मकबूलियत के अरूज पर था तब अवामी हिमायत हासिल नहीं कर सका, आज वो जेल में है, कोई भी फर्क लाने से बिल्कुल वो कासिर हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वो तो किसी भी चीज को हुकूमत सीरियस ले ही नहीं रही है। देखिए, अगर आप नून लीग को एज ए पॉलिटिकल जमात इस वक्त कंसिडर करते हैं तो सॉरी, मैं नहीं मानता। वो एक लाई हुई एक ऐसी इस मुल्क पे कि उसको हमारे ऊपर बिठा दिया गया है और उसको सिर्फ ये कहा गया है कि आपने ये हुकूमत हमारे कहने पे करनी है। ये तो कैमरों का डर है। लेकिन वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए हैं 10 मई की एक्टिविटी के बाद, 10 मई की विक्ट्री के बाद। वो तो कह रहे हैं हमारी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो 10 मई की विक्ट्री है ना जी, वो विक्ट्री तो पाकिस्तानी अफवाज की है। और पाकिस्तानी अफवाज के साथ तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त सोलिडरिटी का एक पूरा एक उन दिनों जो हफ्ता 10 दिन गुजरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी रही। और दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने फायर वॉल खोला तो उस वक्त सही बयानिया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का उस वक्त पहुंचा। इनके तो मुंह से, नवाज शरीफ के मुंह से नहीं निकला मोदी के खिलाफ कोई बात। और अब खुद मेरा ये नहीं मतलब कि हमको त्यारा खुदा न खास्ता उधर गिरा है, वो इंसानी जाने हैं, लेकिन आप खुद देख लें कि आधे घंटे में उसने हिंदुस्तान की इज़हार हमदर्दी किया मोदी के साथ, लेकिन उसके खिलाफ एक लफ्ज उस शख्स ने नहीं बोला। क्या उस शख्स की मुहब्बे वतनी पर सवालिया निशान नहीं बनता सिर्फ इस बात पे? वो तो देख, उसका इनके साथ क्या ताल्लुक जी? पाकिस्तानी अफवाज ने वो जंग लड़ी, वो जंग लड़के तमाम फॉर्मेशन उसमें होते हैं। सही। अच्छा, मुझे ठीक है, अब बजट पर भी आप लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं। पंजाब का भी जाहिर है बजट आना है, उसको काउंटर करने के लिए आप लोगों के पास क्या स्ट्रैटेजी है? और जो विफाक बजट लेकर आया है, इस पर सिवाय डेस्क बजाने के आप लोगों क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या आप लोगों के हाथ में? कुछ नहीं। मैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब तमाम तर ऐसी ताकतें वो इन लोगों के साथ हों जिनको अवाम के मैंडेट का ख्याल ना हो, जिनको ये ख्याल ना हो कि अवाम का ज़हन और अवाम का दिल और दिमाग किस लीडर के साथ है, जो जेल के अंदर बैठे, दुनिया ये पूरी पाकिस्तान के लोग उसके साथ हैं। जो बजट है, आप अगर मैं वफाक की आप बजट पे बात करें तो 20,000 समथिंग का बजट इन्होंने दिया, सिवाय उसमें इन्होंने खोते और जानवर गिनने के। मुझे एक काम बता दें जो अवाम का है, अब 18% सोलर जो एक वायद जरिया बचा था सोलर चले, का। पीटीआई अगर आवाम से हमदर्दी करती तो कहते भी हमें नहीं बढ़ाई हुई तनख्वाहें चाहिए, आप आवाम पर पैसा लगाएं, हम इसको नहीं चाहिए, हमें ऐसी तनख्वाहें बढ़ी। तो पीटीआई का देखिए, हम तो आज ऐलान कर रहे हैं आवाम पे लगाएं, 1 रुपया नहीं लेंगे। आप इन्हें आवाम पे लगाएं, अपनी तिजोरियां ना भरें। 1 रुपया पीटीआई का कोई एमएनए एमपी सेनेटर पीटीआई आवाम के साथ खड़ी और कहे कि हमें नहीं चाहिए बढ़ाई हुई तनख्वाहें, आवाम का खून चूस के आप हमें तनख्वाहें दे रहे हैं, हमें नहीं चाहिए बढ़ी हुई तनख्वाहें। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से इधर प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से खुल के कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। हमें ये पैसा इकट्ठा करके रोड मैप दें और कम से कम ये कर दें कि जो अवाम पे ये बिजली के बिल्स और ये ढा रहे हैं, अपना जुल्म हो रहा है, उसको अवाम को सब्सिडाइज। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी इसको अपोज कर पाएगी या पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है?
देखिए मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी अपोज कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी उनकी अलायंस है, तो अब उनकी अब बजट पेश हो गया है, बजट से पहले कोई उनकी आपस में मीटिंग नहीं हुई, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई बजट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि कोई उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब तो कर रहे हैं। वो कहते हैं सोलर पर आपको जो फैसला अपना वापस लेना पड़ेगा, हम तो आवाम के साथ खड़े हैं। वो फैसला वापस वो ले भी लें तो मैं ये समझता हूँ कि वो वोट लेने के लिए शायद ये ड्रामा वो कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अपोज कर। वो आईनी है ओहदे उन्होंने लिए हैं और अक्सरियत ना होने के बावजूद उनको ओहदे मिले हैं, चेयरमैन सेनेट मिला है, प्रेसिडेंटशिप उनको मिली है। वो कैसे, उनके पास अक्सरियत तो थी नहीं, तो इसीलिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लूड़ी लगड़ी हुकूमत बनाने के हक में नहीं थी। इतना मैंडेट मिलने के बावजूद हमारा मैंडेट छीना गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो हालात इतने इस मुल्क के और इस सूबे के, अब कल बजट पेश होने जा रहा है, एक यूनिक मैं आपको इनकी एक पहली दफा पंजाब असेंबली में हो रहा है कि इन्होंने सुबह एक सेशन रूटीन का बुलाया है और शाम को ये बजट का अब कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी टाइम पे ये बजट पेश कर देंगे। अभी इन्होंने एम्बिग्विटी है पूरे कल। अच्छा, अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि कल बजट पेश होना है या नहीं होना? नहीं, बजट पेश होना है, लेकिन किस वक्त होना है? ये असेंबली की तारीख में पहले दिन हुआ है कि एक दिन में इसके पीछे आपको क्या मुहरक़ात लग रहे हैं? ये तो अनाउंस है कि कल बजट पेश होना है, टाइमिंग्स को छुपाने की क्या वजह है कि क्लियर नहीं करे कि कितने बजे? छुपाने की दो वजूहत है। पहली वजह ये, एक वजह ये है कि ये 7 बिल कर लेके आ रहे हैं। देखिए, जिस दिन आपने बजट पेश करने, क्या मजबूरी है आपको बिल्स लाने की, जिसमें आपका वो एक इंफॉर्मेशन बिल भी है, जिसमें सारा कुछ वो लीगलाइज कर रहे हैं। कोई सहाफ़ी, कोई शहरी पूछ ही नहीं सकता कि ये तशहीर आपने क्यों की, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस दिन आपने बजट पेश करना है उन बिलों की क्या जरूरत है? उस दिन तो कोई और बिजनेस होना ही नहीं चाहिए। ये 2 घंटे का वक्फा देके फिर ये नेक्स्ट सेशन शुरू कर देंगे। और इसका एक और वजह कि इनको अपोजिशन का खौफ है कि हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, कि ज़हनी तौर पे हमें ये हो कि पता नहीं किस वक्त बजट पेश हो। तो मैं ये समझता हूँ आप डिस्ट्रैक्ट ना भी हो, उनमें इतनी सख्त है, वो हर तरह का बिल पास करवा लें, बजट पास करवा लें, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है उन लोगों को? वो वैसे भी बिल्डोज कर रहे हैं और हर वक्त कर रहे हैं। और ये बिल जो कल वो है प्रेजेंटली लेके आ रहे हैं, ये पहले तो लेके आ रहे थे कि ये असेंबली में लेके आ रहे थे बगैर स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के, कि उसी दिन पेश होंगे, उसी दिन कंसिडर होंगे और पास होंगे। तो ये नहीं, ये तो आज कल इनको इन चीजों ये खदशात मौजूद हैं कि कल ही बिल पेश हो, पास हो और मंजूर हो। बिल्कुल, ये खदशात क्या यही कर रहे हैं ये। और असेंबली, देखिए बात ये नहीं है शाजिया, एक असेंबली की रवायत होती है। ये कहते हैं हम असेंबली की नॉर्म्स हैं। करोड़ों रुपए, आपके मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया कि करोड़ों रुपए के पैसे लेके ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पास करवाई जा रही हैं। तो आपको क्या जरूरत है इस तरह के काम करने की? ये गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे अवामी लोगों का मोराल इस गवर्नमेंट के पास नहीं है।